धनबाद नगर निगम को नया नेतृत्व मिल गया है। संजीव सिंह ने महापौर पद की शपथ ग्रहण की और शहर के विकास का संकल्प लिया। धनबाद समाहरणालय के मुख्य सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने संजीव सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। धनबाद समाहरणालय के मुख्य सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने संजीव सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर निगम के सभी 55 वार्डों के पार्षदों ने भी अपने पद और कर्तव्यों की शपथ ली। समारोह के दौरान चिरकुंडा नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता देवी को उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समर्थक मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद मेयर संजीव सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य धनबाद को स्वच्छ, व्यवस्थित और आधुनिक शहर बनाना है। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, सड़क निर्माण, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर निगम की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है, जिससे विकास कार्यों को और गति मिलेगी। हालांकि नगर निगम के खाते में लगभग 337 करोड़ रुपए उपलब्ध होने के बावजूद अधिकांश राशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़ी है, जिससे स्वतंत्र रूप से खर्च करने के संसाधन सीमित हैं। ऐसे समारोह को स्थानीय विकास और लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वंदे भारत से मंजू कुमार की रिपोर्ट। मैं संजीव सिंह धनबाद नगर निगम वर्ग का नगर क्षेत्र में महापौर निर्वाचित होकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। शपथ ग्रहण समारोह आज शपथ लिए हैं और आज जिम्मेवारी मिली है। हालांकि जिम्मेवारी मुझे 28 तारीख को ही धनबाद नगर निगम के क्षेत्र की जनता ने दिया था, क्योंकि ये पद और गोपनीयता की शपथ थी और उनको शपथ लेना होता है और उन्हें लेकर आज बतौर मेयर आज हम काम करेंगे। प्राथमिकताएं मेरी है कि जो पुरानी योजनाएं जो अधर में लटकी हैं, क्यों लटकी हैं, किन कारणों से नहीं हो रही है और खास करके किन क्षेत्रों में सबसे जरूरी समस्या क्या है, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे जिताया है, ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके हर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करेंगे और आपका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि ये निगम क्षेत्र आपका घर है, आपका और आपके घर को कैसे स्वच्छ रखना है, बेहतर रखना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग काम करेंगे और आपके साथ मिलकर काम। मैंने ये अभी ही कहा कि जो भी योजनाएं, चाहे वो जल से हो या जो भी समस्याएं, जो योजनाएं जो अधर में लटकी हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे दूर किया जाएगा। क्योंकि परसों मैं रांची में था और विधानसभा में इस बारे में भी, सिर्फ झरिया विधानसभा के मामले में ये सवाल उठाया गया था कि हर घर जल नल योजना क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये उत्तर आया था कि कहीं पे एनओसी की परेशानी हो रही है। तो इसी तरह की समस्या धनबाद में भी है और बागबारा के भी क्षेत्र में। तो ये हमारा अथक प्रयास रहेगा कि जो नल जल योजना का जो मामला अभी तक लेट हो रहा है, वो क्यों लेट हो रहा है, उसकी समीक्षा करके उसको जल्द चालू करा। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि राज्य के मुखिया हैं और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के महापौर के तौर पर निर्वाचित होने के बाद एक
उनसे हम लोगों ने सहयोग मांगा है कि आपसे आपका सहयोग चाहिए और बिना उनके सहयोग का ये क्षेत्र में विकास करना होगा और बिना उनके सहयोग का ये संभव नहीं है। हम लोगों ने सरकार से डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है। डिप्टी मेयर का चुनाव धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता की जिम्मेवारी है। जिन्होंने उनको चुना है वो अपने बेटर डिप्टी मेयर को चुन के रिजल्ट देंगे। चुनाव तो बहुत धनबाद की अपनी बात कही क्या नहीं, यहाँ मेरा ये मानना है कि 20 से 25 वार्ड जो है बीसीसीएल और टाटा और सेल के ये के अंदर में आता है और उनकी चाहे वो माइनिंग का क्षेत्र हो या ट्रांसपोर्टिंग कोयला का हो, उसके कारण क्षेत्र में गंदगी बहुत होती है। या तो ये जिम्मेवारी दायित्व उनको भी निभाना होगा और निगम के हमारे नगर आयुक्त के साथ में हम उपायुक्त महोदय से भी कहेंगे कि बीसीसीएल और सेल और टाटा के अधिकारियों से भी मिलकर एक साथ में बैठक की जाए और कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगे, ये हमारा प्रयास है। नगर निगम में फंड की भी कमी है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, अब इस पर अब यही कह सकते हैं कि आपको याद होगा जब हमारा देश एक समय ऐसी स्थिति थी कि देश के पास ना गोला था, ना बारूद था, ना सैनिक के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी एक समय में ऐसा स्थिति था कि वो देश के बॉर्डर पे बिना किसी चीज को अपने हौसले से लड़ाई लड़कर वो देश को आगे बढ़ाने का काम किया और हम लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया था। तो अगर फंड की कमी है तो हमारे जो अधिकारी हैं उन लोगों से बात करके कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जरूरत पड़ी तो भारत सरकार से भी इस पर बात की जाएगी कि कैसे व्यवस्था हो सकती है, धनबाद का बेहतर प्लानिंग क्या हो सकता है। इस पर हम लोग बैठकर बात करेंगे और रास्ता कुछ अच्छा ही निकलेगा और धनबाद नगर निगम पूरे झारखंड में बेहतर होगा। हम लोग जिन जिन बातों को चुनाव में हमने कहा है उसको प्राथमिकता देंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। थैंक यू।